हेलो फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र कुशवाहा। सक्सेस विजन के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और आपको जैसा पता है इंग्लिश वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या यूपीएससी हो। एसएससी में सीजीएल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज है। इसके अलावा 10+2, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग के बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, सब में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज इंग्लिश में जैसा कि हमें पता है, इंग्लिश ना केवल ग्रामर प्लस वोकेबलरी दोनों ही अपने अपने लेवल पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वोकेबलरी सेक्शन से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है वोकेबलरी में 40% वेटेज है। तो आज हम वोकेबलरी में शुरू करने जा रहे हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कुछ वर्ड्स में कुछ सिमिलर वर्ड्स सफिक्स में मिलते हैं। जैसे आज जो हम रूट वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं वो है साइड। रूट वर्ड है साइड, और साइड का क्या मीनिंग है वो हम देखेंगे। साइड का मतलब होता है किलिंग, मर्डर और डेथ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हम साइड का यूज देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे कॉमन वर्ड है सुसाइड। आप हम देखते हैं कि जो सुसाइड वर्ड है सुसाइड, जिसका मतलब होता है आत्महत्या, तो सुसाइड वर्ड में साइड छिपा है, इसी को कहते हैं हम रूट वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, अगर हम एक सीक्वेंस में चलेंगे तो साइड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं हम उसको यहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं जो चलूँगा, जिस तरीके से चलूँगा, उससे क्या होगा कि एक सीक्वेंस में चलते हुए आप साइड्स के सारे वर्ड्स जितने भी जिनका मतलब किलिंग और मर्डर से है वो सबको लर्न भी कर लेंगे, और वो आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे सुसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सेल्फ, जिसका मतलब क्या होता है आत्महत्या। नेक्स्ट वर्ड है सुसाइड के बाद अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वर्ड लेंगे फिटिसाइड। ये वर्ड जो फीटी है या फीटस है, फीटस किसको कहते हैं? फीटस कहते हैं भ्रूण को, यानी जो अनबोर्न चाइल्ड होता है उसको हम फीटस कहते हैं। तो किलिंग ऑफ अ फीटस, फीटस को हम कह सकते हैं अनबोर्न चाइल्ड, जिसको हम भ्रूण हत्या के नाम से भी जानते हैं। इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इन्फेंटिसाइड। अब इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट कहते हैं न्यूली बोर्न चाइल्ड को, जिस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ हो उसको हम कहते हैं इन्फेंट। तो जब इन्फेंटिसाइड होता है यानी किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, आप इसको कह सकते हैं शिशु हत्या। जिस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ उसको हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। इसी तरीके से आप सभी में वर्ड्स में देख सकते हैं साइड कॉमन है, तो इससे रिलेटेड, साइड से रिलेटेड जितनी भी वर्ड्स है आज हम उसी को पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इन्फेंटिसाइड सबसे पहले हमने लिया अनबोर्न चाइल्ड, उसके बाद हमने लिया न्यूली बोर्न चाइल्ड, उसके बाद जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके लिए दो वर्ड यूज हम करते हैं। एक वर्ड है फिलिसाइड या प्रोलिसाइड। इसका मतलब क्या है? किलिंग ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन, यानी जब कोई अपने ही बच्चे की हत्या कर दे उसे हम फिलिसाइड या प्रोलिसाइड कहते हैं। इसमें जो फिली वर्ड है ये फिलियस से बना हुआ है। फिलियस का मतलब होता है लव करना, बच्चे को लव करना, उसी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या होता है? बाल हत्या। अब उसी सीक्वेंस में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है निपोटिसाइड। आपने नेपोटिज्म बहुत सुना होगा, आजकल बहुत पॉपुलर है ये वर्ड नेपोटिज्म, जिसका मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद। तो नेपोटिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू और नीस। जब नेफ्यू और नीस की जो हत्या की जाए इसको हम कहते हैं भाई, या आप ऐसे कह सकते हैं भतीजा या भतीजी की हत्या।
इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। आप सब में देखेंगे कि साइड वर्ड कॉमन है, इसी को हम रूट वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? फिटिसाइड हमने पढ़ लिया, इन्फेंटिसाइड, फिलिसाइड, उसके बाद नेपोटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं फ्रेट्रिसाइड। अब फ्रेट्रिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, यानी कोई अपने भाई की हत्या कर दे तो उसको हम कहते हैं फ्रेट्रिसाइड, यानी भाई की हत्या। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड किसको कहते हैं? जब कोई अपनी सिस्टर यानी बहन की हत्या कर दे उसके लिए जो ये वर्ड है तो है सोरोरिसाइड या फ्रेट्री। ये जो वर्ड है फ्रेट्री में आप ये हटा भी सकते हैं, ये कॉमन है। फ्रेट्री का मतलब होता है ब्रदर, सोरोरी का मतलब होता है सिस्टर। ये सारे लैटिन रूट से लिए गए वर्ड्स होते हैं और साइड आपका रूट वर्ड है ही। वंस ऑन सिस्टर यानी बहन की हत्या। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है, एक वर्ड आपने सुना होगा सिबलिंग्स, उसी से वर्ड बनता है सिबलिसाइड। सिबलिसाइड का क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर बाय अ क्लोज रिलेटिव, यानी किसी बहुत नज़दीकी रिश्तेदार के द्वारा भाई बहन दोनों की हत्या की जाए, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिबलिसाइड, जिसका मतलब होता है भाई बहन दोनों की हत्या जब हो जाए, भाई बहन की हत्या। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं फ्रेट्रिसाइड, सोरिसाइड, सिबलिसाइड हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है मैरिटिसाइड। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। मैरिटिसाइड का क्या मतलब होता है? किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, यानी कि किसकी हत्या? पति की हत्या। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है ऑक्सोरिसाइड। ऑक्सोरिसाइड किसको कहते हैं? इसका ऑपोजिट किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी पत्नी की हत्या। इस तरीके से आप सभी वर्ड्स में देखेंगे कि सब में साइड भी छिपा हुआ और सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। और अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो सबसे तरीका क्या है? आप सुसाइड सबसे कॉमन वर्ड है, उसके बाद अनबोर्न चाइल्ड होता है, उसके बाद बच्चा बड़ा होता है न्यूली बोर्न चाइल्ड, उसके बाद उससे बड़े बच्चे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फिलिसाइड या प्रोलिसाइड। फिर अपने बच्चे की हत्या के लिए हम जैसे बाल हत्या के लिए फिलिसाइड प्रोलिसाइड यूज़ करते हैं, तो नेफ्यू और नीस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नेपोटिसाइड। उसके बाद अपने भाई की हत्या के लिए यानी फ्रेट्रिसाइड, उसके बाद सोरोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है सिबलिसाइड, भाई बहन दोनों के लिए। मैरिटिसाइड का मतलब हस्बैंड की हत्या और ऑक्सोरिसाइड का मतलब होता है वाइफ की हत्या। अब यहाँ पे एक जो मैरिटिसाइड है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। एक वर्ड और आता है जिसका जो है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड और मैरिटिसाइड में थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन मैट्रिसाइड आप समझिए ये मदर के लिए यूज़ होता है और मैरिटिसाइड जो है ये हस्बैंड के लिए यूज़ होता है। मैरिटिसाइड को याद करने का तरीका ये है, ये जो मैरिटल स्टेटस होता है, मैरिटल स्टेटस का मतलब क्या होता है? वैवाहिक स्थिति, यानी विवाह के बाद जो हस्बैंड या वाइफ बनता है। और मैट्रिसाइड में क्या छिपा हुआ है? मदर, MOT, यानी आप टी देखेंगे इसमें पहले आएगा, तो मदर के लिए हम यूज़ करते हैं मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, यानी माता की हत्या। माता की हत्या के लिए ये यूज होता है। मैंने आपको मैट्रिसाइड बता दिया। मैट्रिसाइड किसको कहते हैं? किलिंग ऑफ वंस ओन मदर। उसके बाद जो मैट्री के बाद हो जाता है वर्ड आता है पेट्रिसाइड। पेट्रिसाइड किसके लिए यूज होता है? किलिंग ऑफ वंस फादर, यानी अपने पिता की हत्या के लिए हम यूज करते हैं पेट्रिसाइड। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे पितृ हत्या। इसी तरीके से वर्ड आता है पैरिसाइड। अब देखिए पैरिसाइड और पेट्रिसाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है। पैरिसाइड, आप पैरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स, ठीक है, ये जो यूज होगा किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब क्या है? पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता दोनों, यानी माता पिता दोनों की हत्या, उसके लिए भी वर्ड यूज होता है।
इन दोनों में फ़र्क ये है, देखिए पैट्रीसाइड यानी फादर के लिए होता है, पैरिसाइड में आप पेरेंट्स जो वर्ड है आप देखिए तो PAR इसमें कॉमन है, इसमें भी PAR कॉमन है। इससे हमें याद रखना होगा कि पैरिसाइड जो है पेरेंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है सीनिसाइड। सीनिसाइड जो वर्ड होता है वो यूज़ होता है किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन या एल्डरली पर्सन, यानी अपने घर में जो बुजुर्गों की हत्या होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीनिसाइड। या जीरोंटीसाइड भी यूज़ होता है। ये वर्ड जो है जीरोंटी, इसका मतलब जहाँ भी ये वर्ड जहाँ भी आया इसका मतलब होता है ओल्ड, यानी पुराने बुजुर्ग, उनके लिए हम यूज़ करते हैं जीरोंटीसाइड, ठीक है। इसके बाद वर्ड आता है होमिसाइड। होमिसाइड किसके लिए होता है? मैन और वुमेन के लिए। अब मैं आपको जल्दी जल्दी से इनका सही मीनिंग बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। रेजिसाइड, रेजिसाइड किसके लिए होता है? किलिंग ऑफ किंग और क्वीन, यानी राजा या रानी, दोनों के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। रेजिसाइड, रेजिसाइड जो यूज करते हैं किंग और क्वीन के लिए। और रेजिसाइड को याद करने का तरीका क्या है? देखो रेजिसाइड साउंड्स लाइक राजा, राजा, और राजा क्या होता है? किंग और क्वीन। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं रेजिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड जो वर्ड होता है वो यूज होता है जीनस के लिए। ये वैसे तो हम जीनस कह लें या रेशियल ग्रुप कह लें, रेशियल ग्रुप यानी पूरे जीनस, जीनस किसको कहते हैं? वंश को कहते हैं, यानी पूरे नस्ल की या वंश की हत्या, उसके लिए हम यूज करते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलिसाइड। पॉपुलिसाइड जैसे आपको पता लग रहा है पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो होल पॉपुलेशन या पीपल कह लीजिए, या ये एक मैसेकर भी है। मैसेकर का मतलब नरसंहार, यानी बड़े लेवल पे जब हत्या की जाती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉपुलिसाइड, ठीक है। इसके बाद वर्ड जो है वो है साइड वर्ड, जरूर नहीं है लेकिन ये इससे ही जुड़ा हुआ है, असैसिन। असैसिन का मतलब क्या होता है? असैसिन वर्ड आपने सुना होगा। असैसिन का मतलब द पर्सन हु किल्स, यानी जो मर्डर करता है उसके लिए हम यूज करते हैं असैसिन। और इससे जुड़ा हुआ वर्ड आता है असैसिनेट। असैसिनेट वर्ब है और असैसिन नाउन है, ठीक है, यानी द मर्डरर। ये कौन है? ये है द मर्डरर और द किलर, ठीक है, इसको हम कहते हैं असैसिन। अब इसके बाद वर्ड आता है मोर्ग। ये बेशक साइड से जुड़े हुए वर्ड नहीं लगते, मैं और वर्ड्स भी बताऊंगा, लेकिन ये जुड़े हुए इसी से है किसी ना किसी तरीके से। मोर्ग किसको कहते हैं? अ प्लेस where dead bodies are kept for identification, जहां पर शव को आइडेंटिफाई करने के लिए रखा जाता है, यानी जहां पे आप मुर्दा घर बोल देते हैं, ठीक है, यानी मुर्दा की पहचान के लिए जो बोलते हैं उसको कहते हैं। हम मोर्ग तक पढ़ चुके हैं। मोर्ग और मोर्चरी दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मोर्ग मैंने आप लोगों को बताया, प्लेस वेयर डेड बॉडी इज केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां हम डेड बॉडी को केवल आइडेंटिफाई करने के लिए रखते हैं, उसे हम मोर्ग कहते हैं, ठीक है, मुर्दाघर जहाँ पे शव की पहचान की जाती है। लेकिन मोर्चरी क्या होती है? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। आप इससे समझ सकते हैं मोर्टम और मोर्चरी काफ़ी सिमिलर वर्ड है, इससे आप समझ सकते हैं मोर्चरी किसके लिए यूज होता है? जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है, ऐसी जगह पे जहाँ पे डेड बॉडीज तो रखी हो लेकिन वो पोस्टमार्टम के लिए रखी हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शव परीक्षण गृह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है कोर्टेज। अब कोर्टेज क्या होता है? जब डेड बॉडीज को लेके जाया जाता है, यानी शव यात्री, जो शव यात्रा की जाती है, डेड बॉडीज को कंधे पर लेके जाता है, उसे हम कहा जाता है कोर्टेज। अब फ्यूनरल प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब जो शव में जो शामिल हुए लोग होते हैं उनको कहते हैं प्रोसेशन, यानी वैसे प्रोसेशन का मतलब बारात भी होता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी होता है, ठीक है। शव यात्रा, जो डेड बॉडी को लेके जाया जाता है उसे हम कहते हैं कोर्टेज। उसमें बहुत सारे मोर्नर्स यानी विलाप करने वाले लोग, सगे संबंधी शामिल होते हैं, उसे हम कोर्टेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है बियर। अब बियर क्या होता है? बियर हम सभी जानते हैं, प्लेटफॉर्म ऑन विच द कॉर्प्स इज केप्ट बिफोर बोरियल। अब ये कॉर्प्स क्या है? कॉर्प्स इज डेड बॉडी। ये कॉर्प्स क्या है? डेड बॉडी को ही हम कॉर्प्स कहते हैं, यानी शव को ही कहते हैं। यानी जिसको बियर का मतलब क्या होता है? बेसिकली अर्थी,
यानी वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, वुडन भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का बना होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर जिस पर डेड बॉडी को यानी कॉप्स को रखा जाता है, उसे हम कहते हैं बियर। नेक्स्ट वर्ड आता है क्रीमेटोरियम। अब उसके बाद मैंने एक सीक्वेंस में लेके चला है, डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए गई मॉर्ग, उसके बाद पोस्टमार्टम मोर्चरी, उसके बाद फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ, उसके बाद उसको लेके जाया गया बियर पर यानी अर्थी पर। उसके बाद जो उसको कहाँ लेके जाया जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के अनुसार। अब जैसे हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में कहाँ हम लेके जाते हैं क्रिमिशन ग्राउंड में। क्रिमिशन ग्राउंड जहाँ पे क्रिमिशन किया जाता है यानी जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रीमेटोरियम का मतलब क्या हो गया, शमशान भूमि। शमशान भूमि या शमशान घाट जो भी आप कह लीजिए, वो होता है क्रीमेटोरियम या क्रिमिशन ग्राउंड। नेक्स्ट वर्ड आता है सिमेट्री। सिमेट्री किसको कहते हैं, सिमेट्री और चर्चयार्ड काफी हद तक सिमिलर वर्ड है। एन एरिया कंटेनिंग ग्रेव स्टोन्स, यानी ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे कब्र हो, मकबरे हो, उनको हम कहते हैं, या आप कह सकते हैं अ बूरियल ग्राउंड। यानी सिमेट्री क्या होता है बेसिकली, वो होता है कब्रिस्तान। आप कह सकते हैं क्या, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्या होता है, सिमेट्री होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड जो आपको अभी आया था वर्ड टॉम, टॉम को हमने एक्सप्लेन किया। टॉम, ग्रेव, मुसोलियम बिल्कुल लगभग सिमिलर वर्ड्स होते हैं। ग्रेव का मतलब मकबरा या कब्र। अ ग्रेव वेयर डेड बॉडीज इज बरीड, यानी ऐसी मतलब ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, यानी जिसको हम कब्र कह सकते हैं, कब्र या हम कह सकते हैं समाधि। ये होता है आपका टॉम, ग्रेव या मुसोलियम। ग्रेव का मतलब ही कब्र ही होता है। इसके बाद एक वर्ड आपने देखा एलेजी। मैंने साइड के साथ साथ कुछ और वर्ड्स ऐसे बता दिए जो किलिंग और डेथ से रिलेटेड हैं। एलेजी का मतलब क्या होता है, एलेजी का मतलब होता है अ सॉन्ग और पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन। और समवन कौन, अ डियर और नियर वन, यानी कोई अपने सगे संबंधी की डेथ पर शोक गीत जो लिखता है उसे हम कहते हैं एलेजी। जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ेंगे तो एलेजी बहुत सारी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो शोक गीत उसको कहा जाता है जब किसी अपने परिचित, किसी सगे संबंधी के लिए हम कोई कविता या गीत लिखते हैं, उसे हम कहते हैं एलेजी। उसके बाद ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है एसएससी के एग्जामिनेशंस में, एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम, यानी कब्र पे या अपने समाधि पे या मकबरे पे देखा होगा जो वर्ड्स खुदे हुए लिखे होते हैं, उसे हम कहते हैं एपिटाफ। यानी इसको हम कहते हैं, अगर हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं समाधि लेख। क्या कहते हैं, समाधि लेख। ये होता है एपिटाफ। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड कई सारे और वर्ड हैं साइड से रिलेटेड जो मैंने अभी मेंशन नहीं किए, जैसे हर्पिटिसाइड। हर्पिटिसाइड इज किलिंग ऑफ स्नेक्स, यानी सांपों को मार दिया जाए तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हर्पिटिसाइड। कैनिसाइड, किलिंग ऑफ डॉग्स, यानी सांप की हत्या, ठीक है। इसी तरीके से कुत्ते की हत्या, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड साइड्स के अभी और भी हैं। देखिए हमने कुछ वर्ड्स अभी जो पढ़े थे, हर्पिटिसाइड। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हम लेके चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओबिचुअरी। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक शॉर्ट नोटिस आता है किसी के मरने पर, जिसको हम शोक संदेश भी कहते हैं। तो ओबिचुअरी का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट नोट इन द न्यूज़पेपर ऑन द डेथ ऑफ समवन। किसी की डेथ पर जो हम न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश कराते हैं उसको हम कहते हैं ओबिचुअरी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको हर्पिटिसाइड या कैनिसाइड वर्ड्स बताए थे, उसी तरीके से कुछ और वर्ड्स आते हैं, एविसाइड, एपिसाइड, जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। इन सब में भी साइड वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये पर्सन के लिए नहीं यूज होते। जैसे एविसाइड हम यूज करते हैं अ सब्सटेंस यूज फॉर किलिंग ऑफ बर्ड्स, यानी किलिंग बर्ड्स, यानी बर्ड्स के लिए जो हम यूज करते हैं सब्सटेंस या केमिकल, उसको लिए हम एविसाइड यूज करते हैं, यानी पक्षी नाशक या पक्षी। और इसी तरीके से देखिए ये जो वर्ड है एवी और ये जो वर्ड है एपी, जहां भी एवी आए, एवी का मतलब जहां भी आए वो समझ लीजिए बर्ड्स के लिए होता है, और जहां भी एपी वर्ड आए वो किसके लिए यूज होता है, बीज यानी मधुमक्खियों के लिए, ठीक है। यानी मधुमक्खी मारने के लिए जो केमिकल या सब्सटेंस यूज करते हैं हम उसको एपिसाइड कहते हैं, ठीक है। वाला पदार्थ। इसी तरीके से आप देखिए जर्मिसाइड भी यूज होता है। जर्मिसाइड यानी जर्म्स, यानी कीटाणु को मारने के लिए, कीटाणु नाशक आप कह सकते हैं। और जो
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपने ज़रूर सुना होगा। अ केमिकल यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, ठीक है, कीड़े मारने की दवा कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपने देखा, सब में साइड जुड़ा हुआ है। तो इस टॉपिक में हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी सेक्शन से। और ये इंग्लिश वोकैबुलरी सेक्शन में रूट वर्ड्स है। रूट वर्ड्स का मतलब ये है वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें वन वर्ड में कंक्लूड करना है। इसके बाद हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे, जैसे ग्रामर का लेंगे या वोकैबुलरी का और दूसरे वेरियस टॉपिक्स भी लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।